हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो इन टुडेज़ वीडियो मैं आप लोगों के साथ ग्रिड मेथड की हेल्प से पोर्ट्रेट को कैसे ड्रॉ करना है उसके बारे में डिस्कस करूंगी। सो कंटिन्यू वॉच द वीडियो ताकि आप कुछ भी डिटेल मिस ना कर सको। तो सबसे पहले मैंने A4 साइज़ का प्रिंट आउट निकलवा लिया था। तो हमें इस प्रिंट आउट को सबसे पहले मेजर करना है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली मेजर किया तो ये हमारा 21 सेंटीमीटर आया। तो मैंने इसे बाद में कन्वर्ट करके 20 सेंटीमीटर पे मेजर किया। उसके बाद हम यहाँ पे आप वर्टिकली मेजर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 28 सेंटीमीटर तक ही मेजर करेंगे, क्योंकि हमें उतना ही पिक्चर ड्रॉ करना है। जितना पिक्चर आपको ड्रॉ करना है उतना आप मेजर कर लो। तो ये हमारा वर्टिकली निकला हमारा 28 सेंटीमीटर और हॉरिजॉन्टली 20 सेंटीमीटर। एक प्रॉपर ग्रिड मेथड तभी ड्रॉ हो सकता है जब आप उसका मेजरमेंट इक्वली करो। तो यहाँ पे मैंने जो हॉरिजॉन्टल मेजर किया था तो वो हमारा 20 सेंटीमीटर था, उसे मैंने 2 सेंटीमीटर पे मेजर करके मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। तो ऐसे हमारा 20 सेंटीमीटर को मैंने 2 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया है फॉर ईच बॉक्सेस। तो हमने ऊपर और नीचे 2 सेंटीमीटर पे मेजर कर लिया है बॉक्सेस। हॉरिजॉन्टली हमारा 20 सेंटीमीटर को मैंने 2 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया है। अब हम यहाँ पे बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे। हमने जो मेजर किया था 2 सेंटीमीटर पे, उसे अब हम ऊपर वाले डॉट और नीचे वाले डॉट को मैच करके लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब जो हमने वर्टिकली मेजर किया था 28 सेंटीमीटर, उसे भी हम 2 सेंटीमीटर में डिवाइड कर देंगे। तो अब उसे मेजर करके उसे मार्क करके सेम जैसे हमने हॉरिजॉन्टली मेजर किया वैसे ही हम वर्टिकली भी मेजर करके उसे लाइन ड्रॉ करेंगे। आफ्टर मेजरिंग बोथ द साइड्स, अब हम दोनों डॉट्स को मैच करके लाइन ड्रॉ करेंगे और अब हमारा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का प्रॉपर ग्रिड ड्रॉ हो जाएगा। तो कंटिन्यू वॉच करें ताकि आप कुछ भी डिटेल मिस ना कर सकें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अब हमें यहाँ पे मार्किंग देनी है। इसके हेल्प के थ्रू ही आप प्रॉपर आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो किसी भी पोर्ट्रेट का। तो मैंने अपर साइड, मैंने चारों साइड 1 to 10, 1 to 14 हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जितना बॉक्सेस है उसे नंबरिंग दे दिया है सेम। हमारा ईच बॉक्सेस है 2 सेंटीमीटर का। तो अब जैसे कि हमारा प्रिंट आउट पे ग्रिड ड्रॉ हो गया है, अब सेम हमें पेपर पे भी ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमें
हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जितना भी हमने मेजर किया था प्रिंट आउट पे, सेम मेजरमेंट हमें पेपर पे भी ड्रॉ करना है। तो हमारा हॉरिजॉन्टल प्रिंट आउट पे था 20 सेंटीमीटर और फिर उसे हमने 2 सेंटीमीटर पे डिवाइड किया था। तो मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ, 20 सेंटीमीटर पे हमारा मेजर करके उसे 2 सेंटीमीटर पे डिवाइड कर रही हूँ। हॉरिजॉन्टली हमने मार्क कर लिया है 2 सेंटीमीटर पे। अब हम वर्टिकली भी मार्क करेंगे। तो हमारा वर्टिकल 28 सेंटीमीटर था, उसे हम 2 सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे। सेम जैसा हमने प्रिंट आउट पे मार्क किया है वैसे ही हमें पेपर पे भी करना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप चाहो तो आप बॉक्सेस थोड़ा छोटा कर सकते हो, आप 2 सेंटीमीटर की जगह पे 1 सेंटीमीटर यूज़ कर सकते हो। आप बॉक्सेस और बड़ा कर सकते हो। अगर आप आउटलाइन बहुत ईजिली ड्रॉ कर सकते हो तो आप बॉक्सेस बड़ा भी ड्रॉ कर सकते हो। 2 की जगह पे 4 सेंटीमीटर का एक बॉक्स ड्रॉ कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे फिर हॉरिजॉन्टली 20 सेंटीमीटर पे मार्किंग कर रही हूँ, 2 सेंटीमीटर डिवाइड कर रही हूँ। हम यहाँ पे बस जो भी डॉट हमने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मेजर किया था उसे बस मैच करके लाइन ड्रॉ करना है और बॉक्सेस ड्रॉ करना है। बेसिकली मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना ही किया है कि मैंने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली प्रिंट आउट जो पेपर है उसे मैंने मेजर किया और उसे 2 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया है। सेम मेजरमेंट मैंने पेपर पे भी ड्रॉ किया है। जैसे कि मैंने A4 साइज़ का प्रिंट आउट निकलवाया था, उसे मैंने A4 साइज़ में ही ग्रिड को ड्रॉ किया है। अगर आपका पिक्चर स्मॉल है और या आपका प्रिंट आउट स्मॉल है और आप उसे बिगर साइज़ में ड्रॉ करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपका प्रिंट आउट A4 साइज़ में है और आप उसे A3 साइज़ में ड्रॉ करना चाहते हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स में। उस पर एक अलग वीडियो बना के डाल दूँगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वो भी बहुत ईजी होता है, बट बेसिक मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है, ये सबको बहुत हेल्प करेगा, स्पेशली फॉर द बिगनर्स जिनको स्मॉल पिक्चर्स को बिग साइज़ में ड्रॉ करने में बहुत डिफ़िकल्टी फेस होती है। तो उन्हें मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जिस साइज़ का प्रिंट आउट हो उसी साइज़ का आप पोर्ट्रेट ड्रॉ करें। सेम मेजरमेंट लें दोनों पेपर पे और प्रिंट आउट पे और आप ड्रॉ करें। जो भी मेजरमेंट हमने प्रिंट आउट पे लिया था सेम मेजरमेंट लेके हम पेपर पे भी ग्रिड ड्रॉ करेंगे। कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम प्रिंट आउट पे 2 सेंटीमीटर मेजर करें और पेपर पे आके 3 सेंटीमीटर मेजर करें। ग्रिड मेथड में हमेशा एक चीज़ माइंड में रखनी है कि हमारा जो भी बॉक्सेस होगा वो सेम सेंटीमीटर पे होगा। अब हम यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं, जैसा हमने प्रिंट आउट में मार्किंग किया था सेम हम पेपर में भी मार्किंग करेंगे, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। वर्टिकली हमने 14 बॉक्सेस ड्रॉ किया है और हॉरिजॉन्टली हमने 10 बॉक्सेस ड्रॉ किया है, तो हमें सेम मार्किंग करनी है। हमारा ग्रिड ड्रॉ हो गया है। अब हमें आउटलाइन ड्रॉ करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये ऑब्ज़र्व करना है कि हमारा आई जो है वो कौन कौन से बॉक्सेस में आ रहा है। तो सबसे पहले वर्टिकली हमारा आई जो है वो 4th और 5th बॉक्सेस में आ रहा है और हॉरिजॉन्टली वो 8th बॉक्सेस में आ रहा है। तो वैसे ही हमें ऑब्ज़र्व करना है कौन कौन सा पार्ट कौन से बॉक्सेस में आ रहा है। जितना जिस बॉक्सेस में आ रहा है उतना ही हमें ड्रॉ करना है।
हमारा फर्स्ट आई ड्रॉ हो गया है। अब हम सेकंड आई ड्रॉ करेंगे। सेम उसी तरह हमें देखना है कि सेकंड आई हमारा कौन कौन से बॉक्सेस में आ रहा है, कौन से नंबर वाले बॉक्सेस में आ रहा है, बस उसे वॉच करना है और उतना ही आपको ड्रॉ करना है। तो जैसे वर्टिकली हमारा बॉक्सेस जो है वो हमारा आई जो है वो 7th और 8th बॉक्सेस में आ रहा है और हॉरिजॉन्टली वो 8th बॉक्सेस में ही है। तो हमें उसी को ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना है। ग्रिड मेथड इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट मेथड जिससे आप पोर्ट्रेट बहुत ईजिली ड्रॉ कर सकते हो और एकदम एक्यूरेट ड्रॉ कर सकते हो। बस आपको इतना आना चाहिए कि आप आईज़, नोज़, लिप्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हो, कैसे ड्रॉ करते हो, वो प्रॉपर ड्रॉ होना चाहिए। अगर आप आईज़, नोज़ ड्रॉ करना नहीं जानते हो प्रॉपरली तो आप ग्रिड मेथड यूज़ करके भी आप एक्यूरेट पोर्ट्रेट ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो नोज़ जो है वो हमारा 5th और 6th बॉक्सेस में है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली वो 10th बॉक्सेस में है। तो हमें बस यही माइंड में रखना है कि कौन सा पार्ट किस बॉक्सेस में आ रहा है और कितना एक बॉक्स में कितना पार्ट वो कंज्यूम कर रहा है, मतलब एक बॉक्स में कौन से पार्ट से वो स्टार्ट हुआ है और कौन से पार्ट पे एंड हो रहा है। बस इतना माइंड में रखना है और आप इजीली ड्रॉ कर पाओगे। अगर आपको बार बार पोर्ट्रेट ड्रॉ करने में बॉक्सेस मैच करने में डिफ़िकल्टी होती है, कौन सा पार्ट कौन से बॉक्सेस में है, तो आप एक काम करो, आप एक फिंगर को अपने प्रिंट आउट पे रखो और दूसरे हाथ से ड्रॉ करो। फिंगर को आगे आगे मूव करते जाओ और साथ साथ पेंसिल को भी मूव करो। जिस बॉक्सेस में जितना पार्ट है बस उतना ही आप ड्रॉ करो। इससे आपको बहुत ईजी होगा ड्रॉ करने में।
किसी भी पिक्चर को सेम साइज़ में ड्रॉ करना वो काफ़ी इजी होता है। इसमें सिर्फ हमें इतना माइंड में रखना होता है कि जितना मेजरमेंट हमने प्रिंट आउट वाले पिक्चर में लिया है उतना ही हमें शीट में भी लेना है। सेम साइज़ में ड्रॉ करने का एक और फ़ायदा ये भी है कि हमें बहुत ईज़िली ये पता चलता है कि प्रिंट आउट वाले बॉक्स में कितना पार्ट आ रहा है, उतना सेम पार्ट हमें शीट में भी ड्रॉ करना है। तो ये इसे ऑब्ज़र्व करने में बहुत ईज़ी होता है हमें। ऐसा नहीं है कि अगर हम स्मॉल पिक्चर को बड़ा ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें हमें बहुत डिफ़िकल्टी आती है। ये बेसिकली बिगनर्स को बहुत डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ती है। तो इसीलिए ये बहुत इजी है कि अगर आप सेम साइज़ के पिक्चर को सेम साइज़ में अगर ड्रॉ करते हो, चाहे वो स्मॉल हो या बड़ा हो, वो आपके लिए इस ग्रिड मेथड से आप बहुत इजीली ड्रॉ कर पाओगे अगर सेम साइज़ में हुआ तो। अगर आप स्मॉल से बिगर साइज़ में ड्रॉ करना चाहते हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करो, मैं आपको उस नेक्स्ट वीडियोस पे ज़रूर बना के डालूँगी। दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर नॉट ओनली फॉर द बिगनर्स, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है जिन्हें ग्रिड मेथड एकदम नहीं आता है। बिगनर्स के लिए तो वही काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि उन्हें पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट में कैसे क्या ड्रॉ करना है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।